नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास और टीचमेंट ऐप की ओर से मैं राजेंद्र व्यास यानी कि आरपी व्यास, जिसको राजेंद्र भैया जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं आदर्श विद्या मंदिर में कई वर्षों तक रहा था और मैं शुक्रगुजार हूँ विद्या भारती का, जिसके अंतर्गत चलने वाले विद्यालयों से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसका लाभ आप भी उठा रहे हैं। और इस तरह से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो अभी डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हमारा जो यूनिट 2 है ना, उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके अंतर्गत टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, वो शुरुआत की जा रही है। और बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे प्रकार से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या आपके लिए दिया है। आप अगर ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखिए, सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि अवकलन का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज ए फंक्शन ऑफ x यानी कि y x का एक फलन है। अब अगर हम ये x जो है, जो चर राशि है जिसपे y का मान निर्भर करता है, तो इसके मान में लघु परिवर्तन यानी कि स्मॉल चेंज करें तो नेचुरली y के मान में भी चेंज होगा। तो अगर हम कहें कि x के मान में जो लघु परिवर्तन है वो डेल्टा x है और उसके हिसाब से जो चेंज हो रहा है y में, लघु चेंज यानी कि शॉर्ट या स्मॉल चेंज, वो है डेल्टा y। तो चेंज को जब जोड़ेंगे ओरिजिनल में तो आएगा फाइनल वैल्यू। तो पहले तो x था, अब चेंज होने के बाद x की जगह पे हो गया x प्लस डेल्टा x। और पहले y था और डेल्टा y का चेंज हुआ तो वो नया मान बन गया y का y प्लस डेल्टा y। तो y को लिखेंगे y प्लस डेल्टा y और x को लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। ये बन गया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसको दो कह दिया। देखिए, मैं आपको dy बाई dx को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो y प्लस डेल्टा y से जब y घटेगा तो y कट जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा। और इधर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये आ गया। ठीक है। अब दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स का भाग लगाएंगे। इधर भी डेल्टा एक्स का भाग लगा दिया, उधर भी डेल्टा एक्स का भाग लगा दिया। उसके बाद दोनों तरफ हम लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इधर भी और उधर भी। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, उधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये जो कुछ भी था हमारा लिख दिया हमने। ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसी को डी वाई बाई डी एक्स कहा जाता है। डी वाई बाई डी एक्स की परिभाषा है। तो इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और इसको याद करने के लिए ये एक तरह का फॉर्मूला है। तो इससे सारी बेसिक बातें, बेसिक फॉर्मूले इससे डिराइव की जा सकती है। यद्यपि आपकी फॉर्मूला डेरिवेशन पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये किया है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा फॉर्मूला हम प्रूव कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x होता है विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। तो हमने ये डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x को प्रूव करने की कोशिश की अगले कुछ पंक्तियों में। लेट शुरुआत करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने कहा था ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जैसे y में चेंज आया डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y, इधर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब जो हमने कहा था आपको यहाँ पे दो में से घटाएंगे, बिल्कुल वही यहाँ कर रहे हैं हम, दो माइनस वन। तो y से y कट जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। देखा ना आपको। हाँ, अब देखिएगा डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये आ गया। यही चीज है, यहाँ डेल्टा y आ गया था। अब दोनों तरफ हमने डेल्टा एक्स का भाग लगा दिया, ये हो गया। अब हमने लिमिट लगा दी, इधर भी और उधर भी। इधर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, उधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो इसको तो कह दिया हमने डी वाई बाई डी एक्स परिभाषा से। और इसको अपन याद करेंगे, जैसे लिमिट का प्रश्न नहीं करते थे अपन, लिमिट की पूरे यूनिट के अंदर हमने जो टॉपिक किया था ना, यूनिट ये
यूनिट 2 के अंतर्गत लिमिट किया था, उसके अंतर्गत काफी सवाल हमने किए हैं, तो वो एक तरह का छोटा सा सवाल बन गया ये, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 लगा दिया फॉर्मूला, और इसके बेस पे सॉल्व किया था। यहाँ तक तो इजीली आ जाएंगे आप लोग। अब आगे देखिएगा, ये जो 2 है, ये 2 नीचे लेके आगे डेल्टा एक्स के, तो डेल्टा एक्स बाई 2 यहाँ हो गया। अब अलग अलग लिमिट को बांट दिया, ये गुणा है ना, दिस इंटू दिस, एक बार तो ये इसकी लिमिट इंटू इसकी लिमिट, तो ये हम पहले कर चुके, ज्यादा इसमें ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स बाई 2। अब हम लिमिट लगा देंगे, तो जब लिमिट लगाते हैं फिर लिमिट लिखते नहीं है, तो कॉस एक्स प्लस 0/2 जीरो होता है, और ये आप जानते हैं 1 होता है, हम कई सवाल कर चुके हैं। एक्स प्लस 0 एक्स होता है, यानी कि कॉस एक्स इंटू 1 हो गया कॉस एक्स। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको डी वाई बाई डी एक्स को समझाने के लिए, हालांकि ये आपको करना नहीं है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर है, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के, केवल आपको पता होना चाहिए। और जितने भी फॉर्मूले होंगे डिफरेंशियल के वो इसी प्रकार से सिद्ध किए जा सकेंगे। तो ये हमने 2 पेज किए। अब देखिएगा अगला जो पेज है वो समझिए आप, इसमें मैंने किया जितने भी सूत्र हैं वो सारे इसके अंदर लिख दिए जो आपके काम आने हैं अवकलन के अंदर। बेसिक सूत्र है, ज्यादा डीप में नहीं गया हूँ, केवल बेसिक फॉर्मूले लिखे मैंने। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है, ये देखो हमने एक कॉलम, ये पहला कॉलम है सीरियल नंबर, तो इसके अंदर हमने फॉर्मूले नंबर लगा रहे 1 2 3 4। दूसरा है वाई का मान, अलग अलग वाई के मान लेंगे। और तीसरा है डी वाई बाई डी एक्स का मान, यानी वाई ये हो तो डी वाई डी एक्स कितना होगा। हम y को कई बार एफ एक्स भी कहते हैं क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x। मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे देखिएगा y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y को एफ एक्स भी कहते हैं। और जो डी वाई बाई डी है ना, इसको हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं। तो अगर हम y के अलग अलग मान लें x के फलन के रूप में, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, मैंने लिख दिया सीधा ही। तो x रेस टू n का जब हम करेंगे डिफरेंशियल, तो आप फॉर्मूला याद रखना, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब इस एक सूत्र से हमने ये 4 सूत्र बना दिए हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। तो कैसे निकालेंगे, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, यानी 1/2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट एक्स। आपको याद रखना है, जब कभी भी हम आगे कोई प्रश्न करेंगे बड़े और ये सामने आएगा कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा 1/2 रूट एक्स। इसी तरह से 1/x, 1/x को लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1, तो n कितना हो गया माइनस 1, तो फॉर्मूला लगा दो n x n माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, यानी कि माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, यानी कि माइनस 1 इंटू 1/x², यानी कि माइनस 1/x²। तो ये याद होना चाहिए आपको, 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x²। अब x का 1, कारण x को हम कह सकते हैं x की पावर 1, n1 हो गया, फॉर्मूला लगा दो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। और आप जानते हैं कि 1 माइनस 1 जीरो होता है और x की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। याद रखना है x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बराबर 1। चलो ये तो x है, मान लो y का y के सापेक्ष 1, u का u के सापेक्ष 1, यानी किसी भी फलन का उसी के सापेक्ष अवकलन करने पर बनाता है। ये सी यानी कि अचर, कांस्टेंट का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 0 होता है। कारण क्या कि कांस्टेंट को मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट इंटू 1 इंटू सी होता है, और 1 को कह सकता हूँ x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 1 होता है। 0 हो गया n की वैल्यू, तो n x n माइनस 1, 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब 0 इंटू करते सारा 0 हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अब देखिएगा दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये पहले फॉर्मूले से 4 केस बन गए। दूसरा फॉर्मूला है log x आधार ई, ध्यान रखिएगा बेस यहाँ पे ई है, ये सामान्य बेस नहीं है, 10 बेस नहीं है। तो log x जो ई आधार पर है उसका होता है अवकलन करने पर x के सापेक्ष 1/x, ये याद रखने। और ये सारे सूत्र
हम इस बेसिक प्रिंसिपल से याद कर सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया, अब करना नहीं है तो मैंने एक समझाया आपको केवल दिमाग में रखने के लिए। तो log x बेस ई का 1/x। तीसरा a की पावर x, a कांस्टेंट है, एक अचर है। ये a जो आप देख रहे हैं, ये a जो है ये हमेशा ध्यान रखना 0 से बड़ा होता है, लेकिन कभी भी a का मान 1 नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। यानी 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है। फिर ये अवकलन x के सापेक्ष तो e रेस टू x ही आएगा। एक्चुअली इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन सकता है। देखिए ये फॉर्मूला इससे बन सकता है, अगर मैं इस सूत्र में a की जगह e लिख दूं तो e रेस टू x बन गया, और यहाँ पे a की जगह e रेस टू x, log a की जगह e log e बेस e, और अब जानते हैं log e उसी बेस पर यानी e बेस पर 1 होता है, तो e रेस टू x इंटू 1 यानी e रेस टू x। ये फॉर्मूले हो गए 4। अब देखो मैं लिखा यहाँ पे सूत्र 3 में a बराबर e रखें तो सूत्र 4 बन जाएगा, यानी इसके अंदर में a का मान e रखूं सूत्र 4 बन जाएगा। अब देखिएगा ये बड़े सूत्र काम के हैं। सूत्र नंबर 5, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये मैंने प्रूव किया था अभी थोड़ी देर पहले। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर -1, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x स्क्वायर -1। ये दोनों सेम ही है, केवल ये प्लस की जगह माइनस, ये देखो प्लस की जगह माइनस, ये भी देखो प्लस की जगह माइनस। अब ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, ये आप समझिएगा, ये साइन इनवर्स एक्स एक कौन होता है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं देखिएगा। जैसे साइन थीटा को मैंने एक्स कह दिया, मान लो मैंने कह दिया साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा को हम बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स। ये इस तरह से ये इनवर्स फंक्शन बना। अगर साइन थीटा बराबर एक्स है, यानी कोई कोण है थीटा जिसकी साइन लेने पे एक्स आता है, तो उस कोण को हम कैसे करेंगे परिभाषित, कि साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स वह कोण है जिसकी साइन लेने पर एक्स आता है। इस तरह से इनवर्स फंक्शन परिभाषित होते हैं। ये 16 सूत्र आपके बहुत काम के, 16 बेसिक फॉर्मूले, और इसके अंदर जो ये पहला फॉर्मूला है x⁴, इसके अंदर 4 मैंने और बना दिए। अब मैंने ये जो फॉर्मूले में इतने लिखे ना, ये काम आएंगे। मैंने कुल मिला के 5 टाइप क्वेश्चन की बनाई है शुरुआती तौर पर इस वीडियो के लिए। देखिएगा ये टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व करेंगे अगले, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो ये आपके अब देखेंगे टाइप 1 जो लिखी मैंने, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये जो टिक लगा रखे ना, ये मैं सॉल्व कराऊंगा अगले वीडियो के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 क्वेश्चन इसके अंदर है। अच्छा, आगे मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं कि ये कितने नंबर के संभावित है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 1 नंबर का होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि y का मान ये हो तो dy/dx क्या होगा, तो आंसर जिस ऑप्शन में आएगा ABCD वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने अपने हिसाब से अनुमान के तौर पर ये नंबर लगा रखे। जैसे ये 1 नंबर का प्रश्न बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 में आएगा, हो सकता है 3 में आ जाए, और जो मैं 3 का अगर हो सकता है 1 में आ जाए, लेकिन ये हमारा एक अनुमान है। तो मैंने हर क्वेश्चन के आगे रेड पेन से लिखा हुआ है, आपको अनुमान हो जाएगा 1 नंबर का है कि 3 नंबर का आएगा, 8 नंबर का है, तो सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो टिक लगा रहे कि वो आगे सॉल्व करूंगा, 9, 10, तो ये मैंने खूब सारे क्वेश्चन आपके पुस्तक, 2 पुस्तक है ना, कोड बुक उससे लिए, और साथ में अच्छी बात क्या है, हर एक के मैंने आंसर भी लिख दिए। तो कोशिश मैंने की है कि कोई गलती नहीं हो आंसर में, लेकिन फिर भी इंसान है हम, कभी कोई गलती हो जाए तो आप लोग अगर हमें व्हाट्सएप करके मैसेज करेंगे तो हम दूर कर लेंगे। तो 6 पेज हो गए।
देखिए क्वेश्चन कितने हो गए थे? 10। ये हो गया 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैंक है विद आंसर। सोचिए कितना बड़ा काम किया मैंने आप लोगों के लिए। कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 15। ये अगली वीडियो में करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26। सबके आंसर दे रखे मैंने, सबके आंसर दे रखे रेड पेन से। और जो मैंने टिक कर रखे है ब्लू से, वो सब मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो मैं आपके लिए टाइप 1 के क्वेश्चन जो मैंने बताया, उसके लिए कुछ दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ। एक तो बात ये है कि यानी टाइप 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला, कि अगर कोई कांस्टेंट का किसी फंक्शन से गुणा हो और उसका हमें डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के सापेक्ष याद करना हो, अवकलन करना हो, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन का अवकलन कर देंगे। अब फंक्शन कुछ भी होगा, मैंने आपको खूब सारे फंक्शन बता रखे हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स, तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हो गया जो कि cos x होता है। आंसर आ गया 4 cos x। ये पहला नियम। दूसरा नियम बहुत काम का है। अगर हम दो या ज्यादा फंक्शंस की जोड़ बाकी करें, तो पहला फंक्शन f1x, दूसरा फंक्शन f2x, तीसरा फंक्शन f6, और भी कई फंक्शन हो सकते हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लग सकता है। अब क्या करेंगे? इन फंक्शंस के अलग अलग अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता करेंगे। जैसे कि हम लोग इसका क्या, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ f1x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, डी बाई डी एक्स ऑफ f3x, इस तरह से बाकी के भी। और इनके बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझा दो, इसको मैं 3 नंबर कह सकता हूँ। लॉग एक्स अगर उसी आधार पर है, हमेशा 1 होगा, ध्यान दीजिएगा। और इसको मैं 4 नंबर कह सकता हूँ इस चीज को। देखिए e रेस टू लॉग एक्स बेस ई, जैसे e की पावर लॉग एक्स हो लेकिन आधार क्या, वही e जो कि यहाँ है, तो इसका उत्तर x आ जाएगा। इसको आप याद रखें। जैसे एग्जांपल दूं, e की पावर लॉग एक्स क्यूब बेस ई, सब बढ़ जाएगा, एक्स क्यूब आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी आप इसको याद रखिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो 4 बातें मैंने बताई है, कई बार सवाल में काम आनी है, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब पेज नंबर 11 देखिएगा। हम टाइप 2 जब करेंगे अगले वीडियो में सवाल, तो एक सूत्र काम आएगा कि अगर दो फलनों का गुणा हो रहा है, जैसे u और v का मल्टीप्लाई हो रहा है, u इंटू वी, इसका हमें डिफरेंशियल पता करना है। जैसे कि साइन एक्स इंटू टेन एक्स का, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का, इस तरह से एक्स स्क्वायर इंटू मान लीजिए कॉस एक्स का, इस तरह से। तो u और v दो फंक्शंस हैं जिनका गुणा हो रहा है। ये फंक्शन कैसे हैं? x के फलन है, यानी u भी x का फलन है, v भी x का फलन है। जैसे u मान लीजिए साइन एक्स हो गया, v मान लीजिए लॉग एक्स हो गया, इस प्रकार से। तो वो हमें u इंटू वी का अवकलन करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y बराबर u इंटू वी है तो क्या आर्टिकल है? y बराबर u इंटू वी का अवकलन, जबकि u व v x के फलन हैं। अब ये जो पहले क्या लिखा है u, बाद में भी, इसको बोलेंगे प्रथम फलन, फर्स्ट फंक्शन। ये द्वितीय फलन, सेकंड फंक्शन। अब सूत्र बता देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो रूल कैसे बनेगा? डी वाई बाई डी इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, बेसिक जो मैंने बताई बातें आप उसके, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, याद रखिए केवल। u इंटू वी का करना है अवकलन x के सापेक्ष। तो कैसे करेंगे? पहला फंक्शन u लिख दिया, इंटू दूसरा फंक्शन v का अवकल गुणांक यानी कि dv बाई डी एक्स। अगर v पता है तो dv बाई डी एक्स निकल जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन v इंटू पहले का अवकल गुणांक du बाई डी एक्स। ये आपका है फर्स्ट फंक्शन, ये आपका है दूसरा फंक्शन। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक। यानी हम कह सकते हैं
कि dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये टाइप 2। अब टाइप 3 में क्या है कि u बटा v का डिफरेंशियल निकालना है हमको, यानी किसी फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन का भाग लगा हुआ है, u और v दोनों ही x के फंक्शन है, यानी y इक्वल टू u बटा v है, और u तो है अंश और v है हर, यानी u इज न्यूमरेटर एंड v इज डिनोमिनेटर। तो इसका कैसे अपन करें अवकल गुणांक ज्ञात, ये मैंने सूत्र लिख दिया है कि अगर y बराबर u बटा v है तो dy बाई dx जो होगा वो जो हर है ना v, उसका स्क्वायर कर दो पहले तो आप, फिर हर को लिख दो यहाँ वापस v इंटू अंश का अवकल गुणांक यानी कि du बाई dx, फिर माइनस अंश लिख दो u इंटू हर का यानी dv बाई dx, हर का अवकल गुणांक यानी कि dv बाई dx। तो ये बड़ा याद रखने का तरीका, dy बाई dx इज इक्वल टू हर का वर्ग स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये आ रहा है इन द डिनोमिनेटर, ऊपर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला मैंने प्रूव किया है पेज नंबर 22। ये आपका पेज नंबर 11 है, मैंने पेज नंबर इसी वीडियो में आप देखेंगे पेज नंबर 22 पर मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव किया है। किसकी हेल्प से? इस फॉर्मूले की हेल्प से। u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको बेस मानकर मैंने ये वाला फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है, आप देखेंगे पेज नंबर 22 पर। चलो आगे चलते हैं पेज नंबर 12 पर। देखिए ये टाइप 4 के सवाल इस प्रकार के होंगे, तीन फंक्शन का गुणा हो रहा है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो आप देखेंगे u v और w तीनों ही x के गुणांक हैं, x के फलन है, u v w में सब में x आ रहा है, जैसे कोई साइन x है, कोई log x है, कोई tan x, इस प्रकार से। ठीक है ना? y बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का अवकलन करना है। देखिए अवकल गुणांक प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसको अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम कहते हैं अवकलन। तो हमें u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का अवकलन करना है, कब? जबकि u v और w x के फलन हैं। तो याद रखिएगा फॉर्मूला बड़ा आसान है। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन। कैसे करेंगे? dy बाई, देखा ना मैंने, dy बाई dx का मान होगा, क्या होगा? पहला और दूसरा फंक्शन गुणा कर लो u इंटू वी का, और इंटू तीसरा यानी कि w का कर लो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि dw बाई dx। प्रथम दो, फर्स्ट और सेकंड, u इंटू वी इंटू तीसरे का अवकलन, यानी इन दो को गुणा कर दिया, तीसरे का डिफरेंशियल, तो प्लस अब दूसरा और तीसरा साथ ले लिया v इंटू डब्ल्यू, और दूसरा यानी पहला यानी u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट du बाई dx। हमने पहले किसको साथ लिया था? uv, अब किसको साथ लिया है? vw, अब साथ किसको लाएंगे? w, और डिफरेंशियल जो बच गया, कौन बचा? v, यानी कि dv बाई dx। किसका डिफरेंशियल है? दूसरे का। कितना आसान हो गया। यहाँ देखो बार क्या लिखा हुआ है? पहला और दूसरा, यहाँ दूसरा तीसरा, यहाँ तीसरा पहला। जब पहला दूसरा गुणा किया तो तीसरे का डिफरेंशियल, जब दूसरा तीसरा गुणा किया तो पहले का डिफरेंशियल, जब तीसरा पहला गुणा किया तो दूसरे का डिफरेंशियल। लिख दिया मैंने, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन इंटू तृतीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू तृतीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक प्लस तृतीय फलन इंटू प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। अगर इंग्लिश में बोलूं तो जो आएगा dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस थर्ड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन। और इसको मैंने प्रूव किया है, देखिए लिखा मैंने, प्रूव्ड ऑन पेज 20। इसी वीडियो में 12 पेज पर ये बात बताइए, 20 नंबर पेज पर मैंने इसको प्रूव किया है, इसी वीडियो के अंदर देखेंगे आप। ये फॉर्मूला भी मैंने प्रूव किया, किसकी हेल्प से? वही जो पहला ये था ना फॉर्मूला u इंटू वी वाला, विद द हेल्प ऑफ टाइप 2। यानी मैंने लिखा था ना u इंटू वी का, u इंटू वी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, u इंटू वी का डिफरेंशियल प्लस v इंटू u का डिफरेंशियल, इसकी सहायता से मैंने इसको प्रूव किया है। अब टाइप 5 की जो सवाल है, कुछ ज्यादा मैंने इसमें नहीं, एक ही सवाल लिया है, इसमें आपसे इस प्रकार सवाल पूछ जाएंगे कि dy बाई dx को
x के साथ साथ y के पदों में मिलाना है। जैसे आपको कोई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दे दिया, आपको y इज ए फंक्शन ऑफ दे दिया और आपसे प्रूव करने को कहा गया कि dy बाई डी एक्स को प्रूव कीजिए, और जिसको जो चीज प्रूव करनी है ना उसमें भी x के साथ y भी आ रहा है। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये मैंने आगे इसी वीडियो में अगले वीडियो में इसको मैं प्रूव करूंगा। यदि y बराबर x अपॉन एक्स प्लस 5 है तो सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, यानी dy बाई डी एक्स में x तो आ ही रहा है, साथ में y भी इसमें इन्वॉल्व है। ये इस प्रकार के जो प्रश्न है वो मैंने इस टाइप 5 में रखे हैं। अब मैं आपके लिए ये जो टाइप 2 के सवाल देखिए, आप टाइप 2 था ना यू इंटू वी, उसके सवाल मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं और जो टिक लगा रखे हैं ना वो मैंने सॉल्व करना है अगले वीडियो में। और आगे मैंने नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, कोई 3 का होगा कोई 1 का होगा। इस पेज पे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक विद आंसर, आंसर सब में लिखे हुए हैं आपके फायदे के लिए। तो ये पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, इस तरह से टाइप 2 में मैंने कुल मिला के 10 क्वेश्चन लिए, 10 के आंसर दे रखे हैं। और जो टिक लगे ना ये मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करूंगा या आंसर निकालूंगा जो भी होगा। पेज 14 हो गए। अब पेज 15, ये देखिएगा टाइप 3, ये टाइप 3 है। टाइप 3 में कौन से आते सवाल, यू बटा वी वाले, देखो यू और यू वी, इसके मैंने आंसर लिखे हुए। और जो क्वेश्चन मैंने आगे वीडियो में सोल्व किया वो देखो ये मैंने सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन 2 है ये मैंने थोड़ा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो ध्यान नहीं दिया। इसमें एक सवाल ऐसा आ गया जो कि उस विधि से होगा जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका आइडिया हम ले लेंगे। उसे कहते हैं FOF, यानी कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फलन का फलन। तो ये अपने आप में पूरी एक्सरसाइज है बाद में, लेकिन इस सवाल को करने के लिए उसका थोड़ा सा यूज मैं सिखा दूंगा आपको, क्योंकि मैंने सवाल इसमें ले लिया ना तो बार बार काटना अच्छा नहीं लगता, तो मैं बता दूंगा आपको। आंसर दिया हुआ मैंने। तो कितने क्वेश्चन हो गए टाइप 3 के, 4 क्वेश्चन हो गए ना विद आंसर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये सब टाइप 3 के हैं। ये देखिए और आगे 9 10 11 12 सब टाइप 3 के क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन छाटे मैंने, दोनों बुक में से मिलके छाटे हैं, और शानदार मैंने सिलेक्शन किया आप लोगों के लिए। और जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। ये हो गए आपके पेज 17, और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 13 14 15 16 विद आंसर टिक लगा रखिए, वो सॉल्व किया आगे मैंने। ये पेज 18 हो गए। वही चल रही है, टाइप 3 ही चल रही है। देखिएगा टाइप 3 चल रही है, यू बटा वी चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन 18 ये खत्म। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 2 था वो टाइप 3 का, जिसको मैंने लिखा था फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसमें क्या चीज हमको करनी होगी वो मैंने थोड़ी शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। जैसे एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स है और मुझे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। मुझे ई रेस टू एक्स का पता है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, पर ये ई रेस टू माइनस एक्स है भाई, कैसे करें। तो देखो मैंने एक ट्रिक बताई आपको। पहले आप क्या करो, माइनस एक्स को जेड मान लो, माइनस एक्स को मैंने जेड मान लिया, तो हम कह देंगे y इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। अब ये y x का फलन नहीं है, y z का फलन है। अब मैंने z किसको माना था, माइनस एक्स को, तो z इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख दिया। z किसका फलन है, x का फलन है। एक कड़ी बन गई, y जुड़ा है z से, z जुड़ा है x से, लिंकेज बन गया, कड़ी से कड़ी मिल गई। तो y फलन है z का, तो y को करेंगे z के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई डी जेड। देखिए ई रेस टू एक्स का x के सापेक्ष ई रेस टू एक्स ही होता है, इस तरह से ई रेस टू जेड का जेड के सापेक्ष ई रेस टू जेड ही तो होगा, तो डी वाई बाई डी जेड ई रेस टू जेड आ गया। अब देखिए जेड बराबर माइनस एक्स है, तो माइनस तो कांस्टेंट है, और एक्स का आप जानते हैं एक्स के सापेक्ष एक होता है, तो जेड का एक्स के सापेक्ष यानी कि डी जेड बाई डी एक्स, माइनस एक्स का माइनस तो कांस्टेंट, एक्स का 1 -1 आ गया। अब रूल ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स होता है। आप ऐसा नहीं समझ लेना डी जेड काट दो, ऐसा नहीं होता है, करते नहीं कभी। मैं आगे जब बाद में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगा कुछ अगले वीडियोज में, तो इस चीज को मैं प्रूव करूंगा, डोंट माइंड, बिल्कुल प्रूव करूंगा। अभी ये ध्यान रख लो। अभी मान लो कि ये कट गया है, काट मत देना, काटना गलत हो जाएगा। डी वाई बाई डी जेड का मतलब डी वाई बटा डी जेड नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, ये आएगा इसी प्रकार से। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का सूत्र मान लो डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी जेड क्या था, ई रेस टू जेड, और डी जेड बाई डी एक्स क्या था, -1 गुणा कर दिया। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, देखो वो तो था -1 इंटू ई रेस टू जेड, और जेड था आपका -x, तो -1 इंटू ई रेस टू -x, और -1 को गुणा करेंगे ई रेस टू -x, तो माइनस ई रेस टू -x। तो देखिए कितना आसान हो गया, ई रेस टू -x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस ई रेस टू -x आएगा। अब देखो शॉर्ट में समझाता हूँ, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक से बताया पूरी, इसे कहते हैं चेन रूल। लेकिन शॉर्ट में क्या करेंगे, बहुत आसान है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू -x, देखिए जैसे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, वैसे ही ई रेस टू -x का भी ई रेस टू -x ही होगा, लिख दिया। परंतु वो x नहीं है, -x है, तो -x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उससे गुणा कर देंगे। x का 1 होता है तो -x का -1 हो जाएगा। तो ये जो ई रेस टू -x आया, इसको -1 से गुणा कर देंगे, यानी कि माइनस ई रेस टू -, ये वही जो ये था। तो ये बहुत काम की चीज है, उसको आप ध्यान रखिएगा। ये पेज नंबर हो गया 19। तो मैंने आपको वादा किया था ये u v इंटू डब्ल्यू जो था, इसको मैं प्रूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ u इंटू v फॉर्मूला। तो ये प्रूफ ऑफ टाइप 4 मैंने कहा था ना, पेज नंबर 20 पे करने वाला हूँ, तो पेज नंबर 20 ही है। देखिए y इक्वल टू u इंटू v इंटू डब्ल्यू, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको याद कीजिएगा, u इंटू v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, डब्ल्यू इंटू v डब्ल्यू इंटू यू डी यू बाई डी एक्स, प्लस लगे बीच में। कैसे 3 लाइन में प्रूव हो गया, देखिए कैसे। हम क्या करेंगे, u इंटू वी को एक मान लेंगे। जैसे मान लिया कि ये आपका, ये जो है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। हमने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, तो यू वी का फॉर्मूला लगा दिया। क्या था फॉर्मूला, वो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकलन, यानी कि u इंटू वी पहला इंटू w का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस दूसरा w इंटू पहले का, यानी कि u इंटू वी का। अब ये तो रहेगा यूं के चलता रहेगा आगे तक, और ये आप जानते ही हो w इंटू यू इंटू वी का तो फॉर्मूला था ना दूसरा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, कर दिया। और तो सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली ये प्राप्त हो जाएगा। ये वही चीज है जो हमने आपको लिखवाई थी। इस तरह से ये पेज 20 हो गया। अब ये टाइप 4 के जो सवाल हैं यूवीडब्ल्यू पे, ये खूब सारे सवाल मैंने छाटे आप लोगों के लिए, 6 सवाल लिए मैंने। एक्चुअली ये जो सवाल छठा है, ये मैंने टाइप 1 में भी जो किया है, जो क्वेश्चन नंबर 14 था पेज नंबर 7 पर, और यही क्वेश्चन मैं टाइप ये जो भी चौथी, इससे भी करूंगा, आंसर एक आएंगे। कभी कभी किसी क्वेश्चन को 2 विधि से करेंगे ना, 2 मेथड से, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसमें 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं टाइप 4 के अंदर। अब देखिएगा, ये पेज नंबर 22 पर मैंने वो u अपन v का फॉर्मूला प्रूव किया। याद कीजिए, हमने लिखा था फॉर्मूला u बटा v का डिफरेंशियल v स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, फिर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। मैंने लिख दिया पहले तो d बाई डी एक्स और u बटा v। अब u बटा v को मैंने क्या लिखा है, u इंटू 1 अपॉन v। अब ये पहला फंक्शन नहीं दूसरा फंक्शन, इसका रूल क्या है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का। तो पहला तो है u, दूसरा 1 अपॉन v का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स और 1 अपॉन v, प्लस दूसरा फंक्शन 1 अपॉन v इंटू पहले का, यानी कि डी बाई डी एक्स। अब देखिएगा, आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, आज बताया मैंने, याद कीजिएगा, जो पहला फॉर्मूला था x रेज़ टू n का nx n-1, उसके बेस पे मैंने एक फॉर्मूला प्रूव किया था 1 अपॉन x का। क्या था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आज ही किया था हमने, आज की डेट में किया था उसको, इसी वीडियो में किया हमने, ये देखिएगा।
ये पेज नंबर 3 पर दिख रहा है आपको कि 1/x का डिफरेंशियल -1/x²। तो ये जो आप देख रहे हैं 1/x का डिफरेंशियल -1/x, उस तरह से तो हो जाएगा 1/v का। ये जो 1/v का है पेज नंबर 20, एक कहाँ चला गया पेज, एक मिनट, ये रहा। तो डी बाई डी एक्स और 1/v, जैसे 1/x का क्या होता था -1/x², तो 1/v का क्या हो जाएगा -1/v²। लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू v है, हम कर रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर v का हो जाएगा dv बाई dx। ध्यान दीजिए, पहले हमने 1/v का किया विद रिस्पेक्ट टू v -1/v², फिर v का किया क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया ना, फलन का फलन, वो होता है dv बाई dx। ओके, फिर ये dv, फिर ये सेकंड फंक्शन 1/v इंटू पहले का यानी कि du बाई dx। अब तो कुछ नहीं है, सिंपली सॉल्व किया हमने, u इंटू ये किया ना, तो -u/v² इंटू dv बाई dx प्लस वो लिख दिया। अब v² एलसीएम ले लिया, तो -u इंटू dv बाई dx प्लस v² को v से भाग लगाएंगे, v इंटू du बाई dx। अब हमने क्या किया, वो जो प्लस था ना पहले लिख दिया, v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू du बाई dx अपॉन v²। ये वही फॉर्मूला है जो आपको लिखाया गया था, हमने प्रूव कर दिया। अब ये टाइप 5 में मैंने एक ही सवाल लिया है, वो जो आपको मैंने कहा था ना एक सवाल कराऊंगा मैं, इस वीडियो में प्रूफ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये मैंने एक बहुत अच्छा काम आपके लिए किया है, ये आपके लिए एक सिलेक्शन किया है। मैंने ये बताने की कोशिश की, जो 5 टाइप के सवाल हैं, अभी कहा ना 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप के सवाल कितने कुल मिलाकर 25 सवाल तो है 1 नंबर के, और 36 सवाल है 3 नंबर के, कुल मिला के 61 सवाल हो गए। अब जो टाइप 1 इसमें 16 सवाल तो है 1 नंबर के, कुछ नंबर लिखा हुआ है, पहला, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और 10 सवाल 3 नंबर के हैं, तो कुल मिला के टाइप 1 के अंदर 26 क्वेश्चन लिए मैंने। टाइप 2 में 9 सवाल तो 1 नंबर के, और 1 सवाल 3 नंबर का, तो कुल 10 सवाल हो गए। टाइप 3 में 1 नंबर का सवाल नहीं है, 3 नंबर के 18 सवाल है, कुल 18। टाइप 4 में 1 नंबर का सवाल नहीं है, 3 नंबर के 6, कुल 6 हो गए। टाइप 5 में टाइप 5 में टाइप 5 में 1 नंबर का नहीं है, 3 नंबर का 1 है, कुल 1 हो गए। और इस तरह से ये अगर आप जोड़ करेंगे 26, 10, 18, 6, 1, 61 आएगी। ये 3 नंबर के सवाल की जोड़ करेंगे 36 आएगी, 1 नंबर के सवाल जोड़ करेंगे 25 आएगी। मैंने इस तरह से 25 और 36 61 सवाल मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं किताबों में से, और ये सवाल सब बेसिक हैं। ये करेंगे तो आपको आगे भी बहुत फायदा होगा इन सेकंड सेमेस्टर। और अगर आप बैक पेपर वाले हैं, जो स्टूडेंट बैक पेपर दे रहे हैं मैथ्स का, तो उनको आगे जाके बहुत फायदा होगा। फ्यूचर में कई सब्जेक्ट में इंटीग्रल डिफरेंशियल बहुत काम होता है। नाउ पेज नंबर 24 इस वीडियो का लास्ट पेज, ये मैंने एक जबरदस्त काम आपके लिए किया है। ये जो 5 टाइप के सवाल लिखा है मैंने 61, उसमें से अगले कुछ वीडियोज में, 2 या 3 वीडियो में या 2 वीडियो में 28 सवाल में सॉल्व करने वाला हूँ। कितने में से? 61 में से। अगले कुछ वीडियो में 2, मैक्सिमम हो सकता है 1 वीडियो में कर दूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो हो सकते हैं। कैसे? टाइप 1 के अंदर सवाल नंबर पहला, तीसरा, चौथा, 12वां, 23वां, कुल 5 सवाल 16 में से सॉल्व करूंगा मैं। टाइप 1 में से जो 3 नंबर के सवाल है, वो दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 14, 15 और 26 है, कुल 7 सवाल। कितने में से? 10 में से। इस तरह से टाइप 1 में से 26 में से 12 सॉल्व करने वाला हूँ, और टाइप 2 में 10 में से 5, टाइप 3 में 18 में से 7, टाइप 4 में 6 में से 3, और टाइप 5 में 1 में से 1। कुल मिला के 61 में से 28 सवाल में सोल्व करने वाला हूँ नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में। तो इसी के साथ मैं अपने बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लाइक किया होगा, समझा होगा हर चीज को। अगर आप YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैक्सिमम मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आगे लोगों को करने के लिए बोलेंगे।
और कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप चाहे कहीं भी हो राजस्थान भर में, ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस पर मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपकी कोई भी समस्या सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ठीक, ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।